वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए। अरे वाह 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 वाह। गौसे आजम करामत बनकर आए हैं। हर वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए। तवज्जो कीजिएगा, गौसे आजम शिकम मादर में है तो करामत है, अम्मा के शिकम में रहते हुए अगर दर्द होने लगे तो करामत है। गौसे आजम की पैदाइश हो तो करामत है, सामने रमजान का महीना है तो करामत है। रमजान के दिनों में गौसे पाक माँ के चश्मे रहमत से मुंह लगाकर दूध न पिए तो करामत है। और मगरिब की अजान होने लगे दूध पीने लगे तो करामत है। गौसे आदम बगदाद में रहे तो करामत है, जीलान में रहे तो करामत है, पढ़ने जाएं तो करामत है, और अगर सदरी की तरफ इशारा करें तो करामत है। गिनती बता दें 40 है तो करामत है। कहा जाए चोर हूँ चोर, चोर से अपना माल बताया नहीं जाता है। कहते अरे झूठ नहीं बोला जाता है, माल बताएं तो करामत है, नजर उठाएं तो करामत है, चोर तौबा करें तो करामत है, दरसगाह में बैठे तो करामत है, पूरे दुनिया का आलिम इल्म हासिल करे मौलाना हो जाए मगर गौसे पाक इल्म हासिल करें तो खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। मेरी बात को सुनो, हर वली करामत लेकर आए अल्लाह और गौसे आजम सरापा करामत बनकर। वाह 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 वाह। जरा मोहब्बत से बोलो। एक जुमला और बोल देता हूं, हम उनमें से नहीं है कि करामत की जगह मौजज़ा कहे, मौजज़ा की जगह करामत कहे। हमें खूब मालूम है मौजज़ा क्या है, करामत क्या है। क्या बात है। हमें खूब मालूम है मौजज़ा क्या है, करामत क्या है। इसीलिए कोई तार वार कान में लगाता नहीं हूँ। मुझे मैं पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है। वाह वाह वाह। मैं पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है कहाँ मौजज़ा बोलेंगे, कहाँ करामत बोलेंगे। वदऊ शैफी गैर महल्ली ही नहीं करेंगे, वदऊ शैफी महल्ली ही करेंगे। अब जरा जहन पे जोर दे करके सुनो मेरी बात को। वली की करामत नबी का मौजज़ा है। अहले इल्म थोड़ी सी तवज्जो करें। नबी की करामत, वली की करामत नबी का मौजज़ा है, वली की करामत नबी का मौजज़ा है, और नबी का मौजज़ा ये अल्लाह की कुदरत है। वाह 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 वाह, क्या जुमला है। सच्ची है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वली की करामत नबी का मौजज़ा, और नबी का मौजज़ा अल्लाह की कुदरत। तो चाहे करामत से हो और चाहे मौजज़ा से हो, सब में जलवा है अल्लाह की कुदरत का। क्या कहने हैं। सब में जलवा है अल्लाह की कुदरत का। रब है मोती, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, और कुर्बे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे भाई थोड़ा मायूस बैठे, उनको जगा दो। पलिया का हर हर बच्चा मस्त है, और आप इतना मस्त हो गए कि ख्वाब ही देखने लगे। अल्लाह रहम फरमाए। इतना मजमा क्या है, हजार लाखों होते हैं, एक एक के चेहरे पर मेरी नजर होती है। सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर करो, मैं जो बताना चाहता हूं। हर नबी मौजूदा लेकर आए, हम सबके नबी मौजूदा बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए, और गौसे आजम करामत बनकर आए। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। और ये दुनिया जिसके पीछे सब लट्टू हैं, लट्टू की नहीं है ये दुनिया, जिसके पीछे सब लट्टू, इसी के चक्कर में शफकतों को तार तार किया, मोहब्बतों को तार तार किया,
बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, दोस्ताना मरासिम छोड़े, बाप से मोहब्बत गई, माँ बीवी का प्यार गया, माँ के अहमियतों इफादियत को खत्म किए। बदरातो चक्कर है दुनिया का। लेकिन जरा ये दुनिया की हैसियत देखो, गौस की बारगाह में क्या क्या कहने ये दुनिया। और मैं एक आलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दुनिया की बात कर रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, मक्का भी है, मदीना भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गौसे आजम, ये दुनिया आपकी नजर में है क्या? तो कोई अलग की बोली नहीं बोलूंगा, गौसे पाक खुद ही फरमाते हैं, गौसे पाक खुद ही फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को, सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना देखता हूं। क्या कहने गौसे पाक की बारगाह में दुनिया ऐसे है जैसे हथेली पे राई का दाना है। दुनिया की हैसियत क्या है? हथेली पे राई का दाना है। अरे जोर से बोलो, पूरी दुनिया गौसे पाक के सामने कैसे? जैसे हथेली पे राई का दाना। हाथ उड़ाकर जोर से बोलो, राई का, कम से कम याद तो रहे, हथेली पे राई का दाना। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। पूरा मजमा एक सवाल का जवाब दे। राई का दाना ये लंबा होता है कि चिपटा होता है? अरे बोलो, तो क्या अपने इल्म पर भरोसा नहीं है आपको? क्या अगर यकीन है तो जोर से बोलो, राई का दाना लंबा होता है कि चिपटा? न लंबा न चिपटा, बल्कि गोल। जोर से बोलो, गोल। गोल तो है मगर रोल गोल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। गोल तो है मगर रोल गोल नहीं है, इसलिए कि जो रोल गोल होता है वो नकली होता है। अल्लाह अल्लाह। जो रोल गोल होता है वो बनावटी होता है, नकली होता। तवज्जो कीजिएगा, जो रोल गोल होता है वो नकली होता है, लेकिन जो भी जमीन से निकले वो असली होता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। अब दाना मोटा हो चाहे पतला मगर है असली। जो जमीन से निकले वो असली होता। तवज्जो कीजिएगा, जो जमीन से निकले वो असली होता। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इंतजार करो। जो जमीन से निकले वो असली होता है, और जमीन से निकालने का सबब कौन? निकालने वाला तो बारी ताला है। जिसने जमीन खोद खोद के निकाला है वही किसान है। क्या कहने हिंदुस्तान की, इसीलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत का नाम किसान है। वाह वाह वाह। एक बड़ी ताकत है, उसका नाम किसान है। और इसी जमीन पर जिसकी नजर बद पड़ जाए तो उसके नजरे बद से जो बचाता है वही जवान है। हक है। तो हिंदुस्तान की दो ताकतें हो गई, एक जवान एक किसान। इसलिए यहाँ का नारा बहुत मशहूर है, जय जवान जय किसान। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया गौसे पाक की नजर में राई के दाना की तरह है, और राई का दाना ना चिपटा है ना गोल ना लंबा है, बल्कि राई का दाना गोल है। उधर सरगर्मी मत देखो, मेरी तरफ देखो, राई का दाना गोल है। अरे साइंस वालों को तो बहुत बाद में पता चला, सदियों पहले गौसे आजम ने दुनिया की मिसाल राई के दाना से देकर पूरी दुनिया को बता दिया। जैसे राई का दाना गोल है, ऐसे पूरी दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, हक के खिताबा। बात उनका जवाब नहीं। आप सुनते रहते हो उलमा से सुनते रहते हो। गौसे पाक ने फरमाया है, मैं मगरिब में रहूं, मुरीद मशरिक में हो। मैं वहां रहूं जहां सूरज डूबता है, मुरीद वहां रहे जहां सूरज निकलता है। और सत्र खुल जाए तो मैं हाथ बढ़ाकर सत्रपोशी कर दूंगा। हाथ बढ़ाकर सत्रपोशी कर दूंगा। अक्ल यार है, सौ भेष बना लेती है।
आदमी सोच सकता था गौस पाक का कितना बड़ा हाथ है, अल्लाह अल्लाह। रहे मगरिब में मुरीद हो मशरिक में, हाथ कैसे बढ़ाएंगे और ढकेंगे कैसे? फलसफा हल हो गया, फलसफा हल हो गया कि जब उनकी बारगाह में पूरी दुनिया हथेली पे राई के दाना की तरह है, तो एक हथेली पर दुनिया राई के दाना की शक्ल में है और दूसरी हथेली साया फिगन है। अरे वाह 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 वाह, दूसरी हथेली साया फिगन है। अब फलसफा समझ में आ गया कि रहे मगरिब में और मुरीद हो मशरिक में, सत्र खुले तो हाथ बढ़ाकर सत्र पोशी करें। तवज्जो करना, राई का दाना गोल, राई का दाना गोल, अरे जोर से बोलो गोल। एक बात बताने जा रहा हूं, बस याद कर लेना। राई का दाना और गोल चीज को बराबर जगह पर जब रखेंगे, इसको इस्तिलाह में बोलते हैं कुरे हकीकी को सतह हकीकी पर रखेंगे। बिल्कुल गोल को बिल्कुल बराबर जगह पर रखो, मसलन गोली बराबर जगह पर रखो, पूरा मजमा मुझे बताए तो वो ऊपर से नजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आगे से आएगा, नजर आएगा, पीछे से आएगा, नजर आएगा, दाएं बाएं से नजर आएगा। और खाली ऊपर और दाएं बाएं आगे पीछे ही से नजर नहीं आएगा, नीचे भी किनारे किनारे नजर आएगा। जी जी, हकीकत। नीचे भी किनारे किनारे, बस एक नुक्ता अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो बीचों बीच सबसे नीचे है वही छिपा है, अल्लाह। सब नजर आ रहा है। गौसे आदम ने फरमाया कि मैं अपनी हथेली पे राई के दाना की तरह पूरी दुनिया को देखता हूँ। गोया शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया को ऊपर से भी देख रहे हैं, आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं, दाएं से भी देख रहे हैं, बाएं से भी देख रहे हैं, नीचे नीचे किनारे भी देख रहे हैं। अब जिधर से मुसीबत आए या गौस अल मदद का हो, गौस पाक का करम होगा। लेकिन वो एक नुक्ता जो छिपा है, वो नुक्ता क्या है? कौन सा नुक्ता है? तवज्जो से मेरे जुमले को सुनना, वो कोई और नुक्ता नहीं है, वही नबूवत का नुक्ता है जो गौस में नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने कहा नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और हजरत आसी सिकंदर पूरी ने बहुत पहले कहा था, पूछते क्या हो शहर जीला के फदाइल आसी, पूछते क्या हो शहर जीला के फदाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। नारे तकबीर, हाथ आगे, हाथ आगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आदम, औलादे गौसे आदम, खतीबे हिंदो नेपाल, हक के खिताबा। लाजवाब, वाह। तबीयत तो चाह रही है कि कुछ और पिलाऊं आपको, पीने के लिए तैयार हो? कितने लोग पीना चाहते हो? हाथ उठाओ। अब हाथ को नीचे कर दो, सुन लो गौर से। ये पूरी दुनिया राही के दाना की तरह, अल्लाह अल्लाह, इस पर भी हुजूर कोई एतराज कर सकता अल्लाह अल्लाह। है? इतने बड़े बड़े मकान, इतना बड़ा बड़ा जिला, यूपी में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर। अरे सिसैया चौराहा 75 किलोमीटर, अल्लाह अल्लाह। अभी आगे भी है। लखीमपुर यही नहीं है, अभी 35 किलोमीटर और आगे। और सिसैया से उधर जाओ मोहम्मदी तहसील, जी जी, अच्छा, और लखीमपुर 80, नेपाल बॉर्डर 30-35। जब एक जिले के तूलो अर्ज का यह हाल है तो पूरे यूपी का हाल क्या? अरे वाह 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 वाह। और जब एक सूबा का यह हाल है तो पूरे भारत का क्या हाल होगा? और जब मुनक़सिमा भारत का यह हाल है तो मुत्तहिदा भारत का क्या हाल होगा? जो अफगानिस्तान के जड़ से लेकर बांग्लादेश भी इसी में शरीक। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया, शर्क, गर्ब, शिमाल, जुनूब, सारी दुनिया गौसे पाक की नजर में हथेली पे राई के दाना की तरह। क्या कह सकता है इतनी बड़ी दुनिया इतना छोटा? राई का दाना कितना बड़ा होता है? अरे बोलो, छोटा होता है कि बड़ा? शर्माओ ना, हुजूर से बोलो, समझना है तो। छोटा होता है कि बड़ा? कितना छोटा? अरे कितना? ये इतना करके बता रहा है।
कितना? राई के दाना की छोटाई अगर बताओगे, उलमा ज़ियाफ़त तबा के लिए राई के दाना की छोटाई बताओगे तो ज्यादा उसकी छोटाई चुटकी से बताओगे, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन राई का दाना इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि चुटकी से उसकी छोटाई अगर बताओ तो उसके छोटाई की बेइज्जती है। अल्लाह अल्लाह। एक चुटकी में तो कई दाना आ जाएगा, बोलो है कि नहीं है? बहुत छोटा, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि नौजवान चाहे तो मसल दे। हक हक सच। इशारों में समझो, नौजवान चाहे तो मसल दे, अगर चाहे तो एक मुट्ठी मिट्टी में डालकर परवान चढ़ा दे। वाह 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 वाह। अगर चाहे तो मुट्ठी मिट्टी में डालकर परवान चढ़ा दे और सरसब्दो शादाब दरख्त हो जाए। क्या समझे? पूरी दुनिया गौसे पाक की बारगाह में ऐसे है जैसे हथेली पे राई का दाना। मेरा गौस अगर एक नजरे गजब डाल दे तो दुनिया को तहो पाला कर दे, और मेरा गौस एक नजरे करम डाल दे तो पूरी दुनिया को लालाजार बना दे, पूरी दुनिया को गुलजार बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ताकत शेख अब्दुल कादिर को जीलानी को हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने दिया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर से एक बात बताना चाहता हूं, बता दूं भी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, बता दिया जाए। अब तवज्जो कीजिएगा जी। पूरी दुनिया राई के दाना की तरह गौसे पाक देखते हैं, ये कैसे? तो याद रखना, अल्लाह के सिफत के मजहर नबी और नबी के सिफत के मजहर वली। मेरे सरकार के एक चहीते सहाबी, जरा मोहब्बत से बोलो, अरे जोर से बोलो। जिससे हमको इस्लाम मिला है वो दो हैं, एक जमात को अहले बैत कहते हैं, एक को सहाबे किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ना राफिजियत का निवाला लेते हैं और ना खारजियत का फुजला छूते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जो खारजियत के फुजला को छुए, बड़ी शानदार तकरीर कर ले, मत बुलाना। और जो राफिजियत का निवाला खाए और आकर के सुन्नियों के स्टेज से उगले, लाख वो चुब्बा पहने, मत बुलाना। हमारे पास दो आंख है और कोई बाजार बंद नहीं है, दोनों नूरानी है, दोनों नूरानी है। एक नूर को सहाबा कहते हैं और दूसरे नूर को अहले बैत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने पंजतने पाक। क्या कहने, वाह वाह वाह। आज मेरा ये उन्वान नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी अगर उस मौके से आया तो बताऊंगा। इंशाल्लाह मैं बताना यह चाहता हूं, मेरे सरकार के चहीते सहाबी, सुभान, जोर से बोलो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा मौलाना है अपना, हाफिज है, चलो ठीक है, मौलाना के पास रहते हैं। हजरत अबू हुरैरा नाम तो सुने हो? जी जी, बेशुमार बार। आप तो आलिम लगते हैं, दर्शन निज़ामिया पढ़े हैं। हाँ, हदीस की कोई किताब उठाओ जी, हर किताब में अन अबी हुरैरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई नाराज मत होना, शायर बहुत घूमते हैं, अल्लाह अल्लाह, इमला नहीं सही, अल्लाह अल्लाह, हिंदी में लिख कर पढ़ते। अल्लाह अल्लाह। और ये बौड़ाहा 40,000 देता, 50,000 देता। क्या बात, बेवकूफ कहाँ फेंक रहा है, कहाँ फेंक रहा है पैसा? बहुत है इस्लाह की, बहुत वही पैसा जमा कर और पूरे महल्ले पूरे पलिया में गरीब घरों को तलाश ले। गुर्बत की बुनियाद पर जो माँ बाप अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उन गरीब के बच्चों को गोद ले लो, परवरिश करो, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाना मेरा काम है। बहुत अच्छा, किताब मैं दूंगा, कलम मैं दूंगा,
कापी मैं दूंगा, आना मेरी तरफ से, जाना मेरी तरफ से, नाश्ता भी मेरी तरफ से, और दोपहर का खाना भी मेरी तरफ से, और शाम का खाना भी मेरी तरफ से। इसलिए कि इल्मे दीन हासिल करने के लिए जब कोई बच्चा या बच्ची निकलती है तो तालिबे इल्म के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। तो आखिरकार हमारे घर का बच्चा है, इल्मे दीन हासिल करने जा रहा है, तो हम उसके लिए नाश्ते का क्यों ना इंतजाम कर दें, उसके लिए कलम और कापी का क्यों ना इंतजाम। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है, चाहिए कि नहीं, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जलसम बुला के 50-50 हजार रुपया दोगे खाती, और जब अब्बा का इंतकाल हो जाए और तीजे में खुद नहीं बैठता, मदरसे से बुलाओ, सब किराया, सब भाड़े पर, हजरत तुम आओ, मौलाना तुम आओ, इमाम साहब तुम आओ, हाफिज जी तुम आओ, हजरत तुम आओ, हुजूर तुम आओ, ठीक है सब आओ। और गड्डी अब्बा वाली तो तुम लिए बैठे हो, मकान तो तुमने ले लिया, गाड़ी तो तुमने ले लिया, जो कुछ बैंक बैलेंस है तुम्हारे नाम है, और अपना भागा हुआ, अपना भागा हुआ है। हाफिज तारीफ रजा पढ़े कुरान, मौलाना पढ़े कुरान, या पढ़े कुरान, ये पढ़े कुरान, वो पढ़े, और जो सब कुछ अब्बा का ले लिया, कलमा पढ़कर अब्बा को इसाले सवाब करने की तौफीक नहीं। अल्लाह अल्लाह, बोलो गलत कह रहा हूँ, अच्छी सलाह है, गलत कह रहा हूँ, अरे बोलो इस मदरसे से भी, उस मदरसे से भी, इन हजरत को भी, उन हजरत को भी। लेकिन जब सब हजरत रहे तो खुद भी बैठ जा, कहोगे हुजूर मैं पढ़ा नहीं हूँ, कुरान नहीं पढ़ पाता हूँ। मैंने कहा कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो? जी हुजूर पढ़ पाता हूँ। बस बैठ जा, सब कुरान पढ़े और तू इस्लाम का कलमा पढ़े, और उस कलमा पढ़ने पर अल्लाह से अर्ज कर, या अल्लाह कलमा पढ़ने पर जो तूने सवाब दिया है ये मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को दे दे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तो आइंदा से करेगा ना इंशाअल्लाह, हाँ तो आगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो, ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हो तो सुन लो मुझसे, अम्मा अब्बा की कब्र पर जाओ, अम्मा अब्बा की कब्र पर जाओ, जो याद है वही पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो कलमाते खैर याद है उसी को पढ़ो, और अल्लाह से, या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में जो पढ़ा हूँ ये सबका सवाब मेरी माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे, और जितने कब्रिस्तान में हैं सबको दे दे, हुजूर की हर उम्मत को दे दे, कमी नहीं होगी। जिसके लिए कहोगे अल्लाह उन्हें भी देगा और तुम्हें भी देगा। वाह 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 वाह, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठहरो और जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो। बहुत उम्दा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सैयदना अबू हुरैरा, सुभान अल्लाह, ये वो सहाबी रसूल है। बात किताबें हदीस की तो ऐसी है, कोई सफा नहीं खाली है जिसमें अन अबी हुरैरा ना हो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कोई सफा नहीं खाली जिसमें अन अबी हुरैरा ना हो। हजरत अबू हुरैरा है, तब ये चाह रही बता दूं, बेशक बता दूंगी ना बता दूं, मेरा टाइम हो चुका। बताइए हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जहन पे जोर दो, पहले जो सुनते थे भूल जाते थे, अल्लाह, जो सुनते थे भूल जाते। आप लोग भी तो जलसा किए हो, कल भूल जाना। हजरत अबू हुरैरा के सदक़े में अल्लाह इन सबको याद रखे, आमीन आमीन आमीन। अरे जोर से बोलो, सुनते थे भूल जाते थे। हुजूर से अर्ज किया, नारा लगा, सरकार से अर्ज किया, आका जो सुनता हूं भूल जाता हूं। देखिए हजरत सैयद हाँ, तो खड़े हो जाइए, इस्तेक़बाल कर। नारे तकबीर, नारे। फरजान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक पहले से आले रसूल तशरीफ फरमा थे, इधर आले रसूल और दो आल के बीच में एक गुलाम है। हाय 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 हाय, आल तो लाल होता है, ये सब आले रसूल हैं, हम लोग आशिक़े रसूल हैं। हाय 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 हाय, हम लोग आशिक़े रसूल रसूल हैं।
और आशिक का काम है सिर्फ रसूल ही से मोहब्बत नहीं, जिससे इश्क किया है उससे मंसूब हर चीज से मोहब्बत। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बारगाहे रसूल के आल का दर्जा तो बहुत बड़ा, सहाबा का दर्जा बहुत बड़ा। बारगाहे रसूल में सुनो भाई, जो कांटे हैं, कांटे, अल्लाह अल्लाह, जो कांटे हैं, आला हजरत की नजर में बारगाहे रसूल के कांटे का क्या हाल है। क्या कहने हैं, वाह वाह। फरमाते उनकी हरम के खार, खार का माना होता है कांटा, उनकी हरम के खार कशीदा है किस लिए। अरे बारगाहे रसूल के कांटो, तुम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इधर उधर उलझे बिखरे क्यों पड़े हो। आला हजरत का इश्क देखो, फरमाते उनकी हरम के खार कशीदा है किस लिए। आंखों में आए सर पे रहें दिल में घर करें, आंखों में आए सर पे रहें दिल में घर करें। तो जब बारगाहे रसूल के कांटे का ये दर्जा इमाम अहमद रजा की नजर में है, तो बारगाहे रसूल के फूल का क्या आलम होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और सुन लो, जब फूल का ये हाल है, आम फूल, तो फिर जन्नती फूल हसन हुसैन का आलम क्या होगा। क्या कहने हैं। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, क्या बात रजा उस शमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इन सादात के फयूज़ व बरक़ात से माला माल। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह, अरे आमीन कह लो। तो वो आखिरी बात जो अर्ज कर रहा था बता दूं कि रहने दूं। जी इनायत हो, इनायत हो, इनायत हो। क्यों माशाअल्लाह मोहम्मद साहब, हुजूर इजाजत है, अर्ज कर दूं। बगुलामी का हक अदा करता हूं। और सुन लो, हम कुत्ते हैं, कुत्ते गौस के, कुत्ता है, मगर हकीकी माना वाला नहीं हूं, अल्लाह अल्लाह, मजाजी माना वाला, अल्लाह अल्लाह, वफादार हूं। और कुत्ते का काम क्या है मालूम है, बात आ गई है तो सुन लो जी। कुत्ते दो तरह के होते हैं जी, एक पालतू जी, और एक मैं अपनी भाषा में बोलता हूं फालतू। जी, एक पालतू है, एक फालतू। जो पालतू होता है गर्दन में पट्टा पड़ा होता है, यकदरगीर मोहकमगीर, यकदरगीर मोहकमगीर, यकदरगीर मोहकमगीर, यकदरगीर मोहकमगीर। और जो फालतू है, कभी इनके दरवाजे, कभी उनके दरवाजे, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस नाके पे, कभी उस नाके, यहाँ मारा गया उधर भाग गया, उधर मारा गया उधर भाग गया, वहां मारा गया उधर भाग गया, मगर पालतू अल्लाह अल्लाह, एक जगह। हम लोगों के गर्दन में गौस के गुलामी का पट्टा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे जश्न गौसुल वाला करने वालों हाथ उड़ाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। हम लोगों के गर्दन में गौस के गुलामी का पट्टा है, और जब गौस के गुलामी का पट्टा है तो आला हजरत की बोली में सुन लो, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या कहने हैं। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, कोई वहीं रहकर महरूम है और कोई 7 समंदर इस पार माला माल है। ये तो अपने अपने किस्मत की बात है। आला हजरत फरमाते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं तेरा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। तो सुनो, जो पालतू होता है ना, दिन भर जंजीर में बंधा रहता है और शाम को जंजीर खोल देते हैं जी। तो पालतू कुत्ता मालिक मकान के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह। मालिक मकान सो रहा है और घर के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। वो लगाता है कि नहीं लगाता? हर आने जाने वाले पे नजर रखता। गौर से सुनो इधर, हर आने जाने वाले पे नजर रखता, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। और जैसे कुत्ते को महसूस होता है ये गड़बड़ करेगा, नकब लगाएगा, चोरी करेगा,
तो फौरन बोलना शुरू कर देता है। वो कुत्ता इतना बोलता है, 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 इतना बोलता है। या तो मालिक मकान को जगा देता है और या तो चोर को भगा देता है। अरे क्या कहने, क्या या तो मालिक मकान को जगा देता है और या तो चोर को भगा देता है। ऐसी ही हम गुलामाने गौस का मामला है। जब महसूस हुआ पलिया में जरूरत है, सिंहासन में जरूरत है, लखीमपुर के किसी इलाके में जरूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलामाने गौस वहां हाजिर होकर के और गौस के कुत्ता की हैसियत से इतना बोलते हैं, 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 या तो अपनी कौम को जगा देंगे और या तो चोर को भगा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, सादाते किराम, खलीफे तादु शरिया, शमशीरे आला हज़रत। वाह वाह वाह। तो सैयदना अबू हुरैरा है, वो बात मैं पूरी कर दूं। इनसे ज्यादा हदीसे रसूल किसी ने रिवायत नहीं की। सुन लो, सैयदना अबू हुरैरा सुनते थे, भूल जाते थे। अर्ज किया, आका सुनता हूं, भूल जाता हूं। आका ने फरमाया, चादर फैलाओ। क्या बात, क्या बात। फैला दिया और सरकार का दस्ते करम ऐसे बज़ाहिर खाली, लफ्ज़ खाली पर गौर कीजिएगा, और हुजूर ने ऐसे ही रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने लिया, सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज अगर हम बुजुर्गों से मंसूब किसी तबर्रुक को सीने से लगा ले तो वहाबी देवबंदी कहते हैं ये शिरक है। हुजूर का दस्ते करम लगा है, मुतबर्रक चादर है। अब सीने से लगाना ये बिदात नहीं है, ये सहाबी की सुन्नत है। बहुत उम्दा सहाबी की सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, उसके बाद अल्लाह अल्लाह, मैंने कभी भी जो सुना वो कभी भूला नहीं। सुभान अल्लाह। जो सुना कभी भूला नहीं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बज़ाहिर हाथ खाली, मगर आका ने जो चादर में हाथ डाली तो फरमाया, क्या दिया हुजूर ने? मुहद्दिसीन फरमाते, हजरत अबू हुरैरा को कुव्वते हाफिजा अता कर दिया। हजरत अबू हुरैरा को कुव्वते हाफिजा अता किया। अब तवज्जो से मेरी बात को सुन लेना मुसलमानों, हाथ खाली बज़ाहिर है मगर कौनैन की चाबी मेरे नबी के दस्ते करम में है। पूरे खजाने की चाबी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्ना यही तो फरमाते हैं, मालिके कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह वाह वाह। बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? याद रखना, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। कतई तौर पर ये दुनिया की जिंदगी 60, 70, 80, 90 साल, हुजूर की हदीस है, आमार उम्मती बैना 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्र तबई 60 और 70 के दरमियान। ये 60-70 साल के लिए क्या कर रहे हैं? मरने के बाद दोबारा जब उठाए जाओगे, वो जिंदगी हमेशा की है, वो जिंदगी हमेशा की है। मुझे बताओ, 2 मिनट में मैं बताने जा रहा हूं। बैठ जा बाबू, बैठ जा। वो दे ना दे, जो मैं दे रहा हूं उसको ले ले। सुभान अल्लाह। ये दोगे कोई जरूरी नहीं सिसैया चौराहे तक जाएगा, लेकिन जो मैं दे रहा हूं ये जन्नत तक ले जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उसको ले लो, उसको ले लो, जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। सच्चाई से बताओ, मरना है कि नहीं मरना? जिसे जिसे मरना है हाथ उठाओ। एक साहब नहीं उठा रहे, थोड़ा सा उठा रहे, कहीं कहीं अभी नहीं हिसाब किताब हो जाए। अब हाथ नीचे करो, हाथ उठाओगे तो मरोगे, नहीं उठाओगे तो मरोगे। जी जी, मरना बरहक है ना? बेशक। इस्लामी कायदा कानून के मुताबिक दफन किए जाओगे, नमाज जनाजा होगी, कब्र में लेटे रहोगे जब तक अल्लाह की मर्जी होगी।
एक वक्त आएगा कब्र से सब उठाए जाओगे। वह मेरा एक सवाल है, हमारा आपका हश्र होगा किसके साथ? क्या कहने वाह। पलिया वालों सुन लो, आप कहोगे हुजूर कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है और हश्र किसके साथ होगा मुझे क्या पता। मैंने कहा तुम्हें मालूम हो ना मालूम हो, मौलाना शान मोहम्मद को मालूम हो ना मालूम हो, हाशिम साहब को मालूम हो ना मालूम हो, तारीफ रजा को मालूम हो ना मालूम हो, मगर मेरे हुजूर को मालूम है। हाय हाय हाय। मेरे हुजूर को, मेरे सरकार की एक हदीस है, सुना दूं कि ना सुनाऊं? जी। अरे जोर से बोलो। इनायत हो। अरे सरकार की हदीस सुनाऊं तो मोहब्बत से हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और अकीदा से बोलो या रसूल अल्लाह। अब जहन को हाजिर करो। मेरे आका फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बु, आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। हाय हाय हाय। क्या आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। ऐ पलिया के लोगों, कहां रोटी तोड़ रहे हो? अल्लाह अल्लाह। कहां बोटी तोड़ रहे हो? किस दस्तरखान पर गरम गरम अंदर जा रहा है? कहां बेटी भेज रहे हो और कहां की बेटी ला रहे हो? अल्लाह अल्लाह। ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हुसैनी है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा गौस की कनीज है नहीं है, ये देखना पड़ेगा सुन्नी है कि नहीं है। कोई सुन्नी बदमज़हब के यहाँ न बेटी दे न बेटी लाए, निकले शादी होगी वफादार के यहाँ शादी हरगिज नहीं होगी गद्दार। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। अब जहां बेटी दे दिए तो मगर मोहब्बत के दे दिए, और जहां से बेटी ले आए मगर मोहब्बत के ले आए। क्या मतलब? जो ईसाई से मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसके साथ, जो यहूदी से मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसके साथ, जो वहाबी से मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसके साथ, जो देवबंदी से मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसके साथ। लेकिन मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस किया, और जब जब मैंने गौसुल पाक का नाम लिया तो दिल पल्लियों उछलने लगा, मोहब्बत में सरशार हो गए, दोनों हाथों को उठाकर या गौस अल मदद का नारा लगाने लगे। मेरे समझ में आ गया कि आप ये बता रहे हो मैंने किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं की है, मैंने तो बगदाद के ताजदार से मोहब्बत की है। तो इंशाअल्लाह हमारा आपका हश्र होगा तो गौसे आदम के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, गुलामाने गौसे आदम, सादाते किराम। देखिए वहाबियत देवबंदियत बढ़ रही रिश्तेदारी की बुनियाद पर और ज्यादा। जी। एक ले आए गई भैंस पानी। बात बिल्कुल पक्की बताता हूं। जी जी। बेगमात की हुकूमत है, बेगमात की हुकूमत है, वजीर खुराक बना लोगे तो चाबी उसी के हाथ में है। ताला नहीं खुलेगा जब तक चाबी नहीं चलेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है किसी गद्दार के यहाँ रिश्ता ना करो, रिश्ता करने में मुस्तफा के वफादार के बहुत उम्दा, बहुत कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर से बोलो। और नौजवानों सुन लो, ये इनोवा के चक्कर में मत आना, स्प्लेंडर के चक्कर में मत आना, बुलेट के चक्कर में मत आना। अगर अम्मा आ जाएं तो उनको समझा देना तुम मत आना, अब्बा आ जाएं समझा देना तुम चक्कर में मत आना। और एक मसला बताकर जा, लड़के बैठ, एक मसला बताकर जा रहा हूं सुन ले। माँ बाप की फर्मा बरदारी जरूरी है, लेकिन माँ बाप कहें बदमज़हब के यहाँ शादी कर लो, इनकार कर दो। अल्लाह, ये नाफरमानी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये नाफरमानी ला ताअता लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की फर्मा बरदारी नहीं होगी।
वाह 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 वाह। ये कानून मुझे मिला है करबला से, सुभान अल्लाह। करबला से मिला है। सहाबी का बेटा था मगर हुसैन ने हाथ में हाथ नहीं दिया, नहीं दिया। लिहाजा रिश्तेदारी अगर गड़बड़ जगह हो गई तो आना जाना, कोई मामू कोई खाला, ससुराली रिश्ते से न जाने क्या क्या जंजीर फैलेगी। अब रोटी बोटी तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जी रिश्ता करो ना, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जी ये सही है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, फजल फरमाए। मैं हाजिर आया, मैंने आपको जो बताना था बताया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर अगर मुलाकात होगी तो आइंदा बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।